मेरी ज़बान पोर्टल चैनल के हर दिल अज़ीज़ दर्शकों आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी फिर आपकी बारगाह में उपस्थित हुआ हूँ एक खूबसूरत नशिस्त लेकर। ये आपकी मोहब्बतें हैं जिनके लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पोर्टल चैनल मेरी ज़बान जो सिर्फ़ एक अखबार तक सीमित था, आपकी ख्वाहिशों पे, आपकी आरज़ुओं के चलते हुए पोर्टल चैनल तक सफ़र किया, ज़ीरो पे आया। आवाज़ ज़ीरो से जिन बुलंदियों तक हमने सफ़र किया है, इसके पीछे आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी इनायतें हैं, आपकी मेहरबानी। उन्हीं के साथ, उन्हीं मोहब्बतों के साथ आज हमारे बीच हिंदुस्तान के मायनाज शायर और कवि, जिनके अंदर चाहे वो मैं दोस्तों एक बात अर्ज़ कर दूं कि चाहे वो फ़न होता है, वो कभी किसी ज़बान में कैद नहीं होता है, किसी साहित्य का कैदी नहीं होता है। जो एक फ़नकार होता है वो परिंदों की तरह आवारगी में परवाज़ भरता है। उसके सामने ना मंदिर होते हैं, ना मस्जिद होते हैं, वो हर कहीं उठता है और कहीं बैठता है। इसी तरह एक फ़नकार, एक कवि होता है, ना उससे मतलब उर्दू से होता है, ना उससे मतलब हिंदी से होता है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये होता है कि समाज के मुख्तलिफ मौज़ूआत को किस तरह से अपने शायरी में समेटे। इस तरह का फ़न रखने वाला शायर हिंदुस्तान का मायनाज शायर, जिसे हम श्याम किशोर बेचैन के नाम से जानते हैं, आज हमारे बीच दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका इस्तक़बाल खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, इन्हीं के साथ, इन्हीं की सरपरस्ती में परवरिश पाने वाली इन्हीं की बेटी, जो यकीनन बुलंदियों की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। कल तक औरत जो सिर्फ़ निस्वानी एहसासात की तर्जुमानी किया करती थी, आज वो औरत का लहजा लक्ष्मी बाई बन चुका है और वो तलवार लेकर, लफ्ज़ों की तलवार लेकर अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए मैदान में आ चुकी है। उस तरह के एहसासात को जगाने वाली वो लड़की, जिसे हम मानसी भारती के नाम से जानते हैं, वो हमारे दरमियान है। आप स्वागत कीजिए, अपने दुआओं से नवाजिए। दोस्तों, इसके अलावा एक और नाम जो निस्वानी एहसासात की तर्जुमानी करती है, जो आज सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम आलम में अपनी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। दोस्तों, पिछले दिनों में कई इंटरनेशनल मुशायरे उन्होंने पढ़े, कई अवार्ड्स उनको मिले हैं। वो नाम है जनाब अस्मा सबा ख्वां साहिबा का। आज हमारे साथ शरीक सफ़र हैं। और आइए दोस्तों, मैं उस लहजे को आवाज़ देता हूँ, उस एहसास को बुलाना चाहता हूँ जिसने औरतों के हुकूक़ के लिए लड़ने की कोशिश की है, जिसने बेटियों में बात की है, जिसने अबलाओं की गाथा को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। वो नामी इसमें ग्रामी मोहतरमा मानसी भारती साहिबा का है। दोस्तों, आप यकीन जानिए, ये बच्ची जो आज बच्ची है, लेकिन आप यकीन जानिए ये आपके आशीर्वाद की आकांक्षी है। अगर आप अपना आशीर्वाद से इसे नवाज देते हैं तो ये हिंदुस्तान का वो चेहरा, वो नाम बन के उभरेगा जो आपके जनपद का नाम रोशन करेगा। यकीनन मुझे इस पर नाज है, इस पर फ़ख्र है। और आइए हम उसका इस्तक़बाल करते हैं और उसको दावत सुखन देते हैं। इस्तक़बाल कीजिए, अपनी दुआओं से नवाजिए। मानसी भारती, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ कि हया को आँख से मतलब, रिदा को सर से मतलब है। हया को आँख से, मैं अपने इन अशार के साथ, बिल्कुल ताज़ा शेर हैं कि मैं रिदा को आँख से मतलब, हया को आँख से मतलब, रिदा को सर से मतलब है। थके हारे मुसाफिर को हमेशा घर से मतलब है। थके हारे मुसाफिर को हमेशा घर से मतलब है किसको किससे क्या मतलब, है किसको किससे क्या मतलब, हमें मतलब नहीं इससे। है किसको किससे क्या मतलब, हमें मतलब नहीं है हम इससे। ज़बीने शौक़ को मेरी तुम्हारे दर से मतलब है। इन्हीं अशायरात के साथ इस्तक़बाल कीजिए मोहतरमा मानसी भारती साहब। मेरा नाम मानसी भारती है, रहने वाली लखीमपुर खीरी की हूँ। मैं संचालक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे लफ्ज़ों से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। और आज मैं मेरी ज़ुबान चैनल पे आई हूँ, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे खड़ा होने के लायक। चढ़ना भी सीख जाऊँगी, सीढ़ी चढ़ना भी सीख जाऊँगी, आगे बढ़ना भी सीख जाऊँगी। सीढ़ी चढ़ना भी सीख जाऊँगी, आगे बढ़ना भी सीख जाऊँगी। मिल गई आपकी दुआएं तो
लिखना पढ़ना भी सीख जाओ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आम नारा है, हर जगह लगाया जाता है। बेशक। बहुत ज़्यादा बड़े पैमानों पे भी लगाया जाता है, पर होता क्या है, कुछ नहीं। एक दिन रैली निकाली जाती है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद सब शांत हो जाता है। बेशक बेशक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहता हर इंसान है। बेशक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहता हर इंसान है, पर जो इसका मान न समझे समझो वो नादान अरे है। वाह वाह वाह। पर जो इसका मान न समझे समझो वो नादान है। बेटी बिन सूना है आंगन, बेटी बिन सूना है आंगन, सूना शक्ल जहान है, पर बेटी का मान बचाना रहा नहीं आसान। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जिस बेटी को देवी कहते, जिस बेटी को देवी कहते, नवरात्र आने वाले हैं, फिर से 9 देवियाँ आएंगी। जिस बेटी को देवी कहते कहते सृष्टि निर्माता, आगे चल फिर उसकी ही इज्जत को लूटा जाता। अच्छा। बेटी हो पत्नी हो बहन हो या जननी जीवन दाता, कुछ लोगों को इन्हें कष्ट पहुंचाने में है मज़ा आता, जबकि बेटी बिन ये जीवन बिल्कुल नर्क समान है, पर बेटी का मान बचाना रहा नहीं आसान। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जहाँ आदि से स्त्री केवल समझी जाती दासी हो, जहाँ आदि से स्त्री केवल समझी जाती दासी हो, जहाँ श्रेष्ठ ग्रंथों में भी पाई जाती अय्याशी हो, जहाँ रेप करने वाला ऊंचे पद का प्रत्याशी हो, जहाँ धर्म की आड़ में सुविधा ढूंढ रहा सन्यासी हो, वहाँ भी बेटी पैदा होकर भर जाती मुस्कान है। वाह वाह वाह। पर बेटी का मान बचाना रहा नहीं आसान है। शिक्षा पाना हर बेटी का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा पाना हर बेटी का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा है बेटी का हौसला, शिक्षा ही हथियार है। लेकिन बेटी दूर हुई तो दुखी हुआ परिवार है, क्योंकि अब तो चलते फिरते होता अत्याचार है। बहुत अच्छे, वाह वाह। जबकि बेटी शिक्षित होकर, जबकि बेटी शिक्षित होकर करती कार्य महान है, पर बेटी का मान बचाना रहा नहीं आसान है। शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो बेशर्मो, अपने ऊंचे पद का मान करो, नहीं किसी पर कर सकते तो खुद पर यह एहसान करो। जीने दो बेटी को भी, जीने दो बेटी को भी, जीते जीना बेजान करो। बेटी है कल का भविष्य, इस बेटी का सम्मान करो। बेटी की क्षमताओं से, बेटी की क्षमताओं से आज कौन अनजान है, पर बेटी का मान बचाना रहा नहीं आसान है। पिता का मान है सम्मान है अरमान है बेटी। अच्छा। पिता का मान है सम्मान है अरमान है बेटी। महक है रोशनी की खान है बेटी। है इस पर जिम्मेदारी 2 घरों के संस्कारों की, है इस पर जिम्मेदारी 2 घरों के संस्कारों की, घरों के संस्कारों की स्वयं बेटी है घर की लक्ष्मी वरदान है बेटी, है घर की लाडली लाडो बनी मुस्कान है बेटी। अगर बेटा हिमालय है तो, अगर बेटा हिमालय है तो आसमान है बेटी, मिला बेटी को अवसर तो बने विद्वान है बेटी। पिता की लाडली बेटी में माँ का प्यार पलता है, पिता की लाडली बेटी में माँ का प्यार पलता है, भाई की आँख में बहन का शिष्टाचार पलता है। बड़ी होकर के पति का हाथ जब हाथों में लेती है, बड़ी होकर के पति का हाथ जब हाथों में लेती है, तो पति की आँख में उसका नया संसार पलता है। रास्ते बेटियों के ना रोका करो, रास्ते बेटियों के ना रोका करो, प्यार के नाम पर ये ना धोखा करो। रास्ते बेटियों के यूँ ना रोका करो, प्यार के नाम पे ये ना धोखा करो। हर बुराई का होता बुरा अंत है, हर बुराई का होता बुरा अंत है, पंख परियों के ऐसे ना नोचा करो। कहते हैं हर कोई बला नहीं टाल सकता, हर कोई आहुति नहीं डाल सकता। अगर पैसा है पावर है तो कुछ भी कर सकते हो,
पर खुदा बेटी सबको नहीं देता। बला को टालने का हक खुदा सबको नहीं देता। बला को टालने का हक खुदा सबको नहीं देता। आहुति डालने का हक खुदा सबको नहीं देता। बला को टालने का हक खुदा सबको नहीं देता। आहुति डालने का हक खुदा सबको नहीं देता। अगर दम है तो घर में शेर को भी पाल सकते हो। अगर दम है तो घर में शेर को भी पाल सकते हो, पर परी को पालने का हक खुदा सबको नहीं देता। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा और महसूस किया, मानसी भारती यकीनन वक्त की वो आवाज़ है कि जो आज महिलाओं पर, बेटियों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ उसकी आवाज़ में निकला पाया जाता है। आइए इस थोड़े इस लहजे से मुख्तलिफ थोड़े अंदाज में चलते हैं, उस कोना मश्क लहजे की तरफ चलते हैं जिसके यहाँ एक इनकलाबी अंदाज़ औरतों के हुकूक़ के लिए पाया ही जाता है, लेकिन वो रिवायती शायरी पाई जाती है और क्या नस्वानी एहसासात की भी पाए जाते हैं, जिसके शायरी के नाम पे समझदारी के तौर पे शायरी पाई जाती है। वो नामी इसमें ग्रामी मोहतरमा आसमा ख्वाजा मोहतरमा आसमा सबा ख्वाज साहिबा का है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि फिर ये हुआ कि वो मेरे कहने में आ गए। फिर ये हुआ कि वो मेरे कहने में आ गए, चेहरा बदल के मेरे ही चेहरे में आ गए। फिर ये हुआ कि वो मेरे कहने में आ गए, चेहरा बदल के मेरे ही चेहरे में आ गए। और फिर उसके बाद उड़ गई आँखों से मेरे नींद। अच्छा। फिर उसके बाद उड़ गई आँखों से मेरे नींद। एक रोज़ क्या हमारे वो सपने में आ गए। क्या बात। इस अंदाज की भी वो शायरी करती हैं और इनकलाबी लहजा भी रखती हैं। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा आसमा सबा ख्वाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ इकबाल भाई साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मेरी ज़ुबान चैनल पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिना किसी तमहीद के एक क़ता समाअत करती हूँ, पेश करती हूँ, समाअत कीजिएगा। ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो हर एक की ज़िंदगी में अपने तजुर्बात को तरह तरह से दिखाता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़हन नशीन कीजिएगा। क़ता पेश कर रही हूँ, समाअत कीजिएगा। मुख्तसर ज़िंदगी ये रुलाती रही, मुख्तसर ज़िंदगी ये रुलाती रही, अपना हक़ भी सदा निभाती रही। मुख्तसर ज़िंदगी ये रुलाती रही, अपना हक़ भी सदा ये निभाती रही। हर खुशी गम को ज़ीनत बनाया मगर, हर खुशी गम को ज़ीनत बनाया मगर, टूट कर हौसला भी दिखाती रही, टूट कर हौसला भी दिखाती रही। बहुत एक गज़ल पेश करना चाहूँगी। गज़ल का मतला हाजिर है, समाअत कीजिएगा। नफ़रतों को दिलों से मिटा दीजिए, नफ़रतों को दिलों से मिटा दीजिए, नफ़रतों को दिलों से, नफ़रतों को दिलों से मिटा दीजिए, उल्फ़तों को दिलों में बसा दीजिए, उल्फ़तों को दिलों में बसा दीजिए। शम्अ इल्म व अमल की जला दीजिए, शम्अ इल्म व अमल की, शम्अ इल्म व अमल की जला दीजिए, और तासुब को जड़ से मिटा दीजिए, और तासुब को जड़ से मिटा दीजिए। अगला शेर आप सबकी नज़र कर रही हूँ, समाअत कीजिएगा। हमको पैगाम देता
सबको आपस में रहना सिखा दीजिए, सबको आपस में रहना सिखा दीजिए। ग़ज़ल का मतलब समाअत कर रही हूँ, पेश समाअत कीजिएगा। हो न रुसवा जहाँ में कभी बेटियाँ, हो न रुसवा जहाँ में कभी बेटियाँ, हो न रुसवा जहाँ में, हो न रुसवा जहाँ में कभी बेटियाँ, ऐसा ज़ालिमों को सज़ा दीजिए। बहुत शुक्रिया। होना रुसवा जहाँ में कभी बेटियाँ, ऐसा ज़ालिमों को सज़ा दीजिए। दोस्तों, आपने देखा मोहतरमा अस्मा सबा ख्वाजा साहिब ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर शायरी की, जहाँ उन्होंने निस्वानी तर्जुमा एहसासात की तर्जुमानी की, वहीं पर इनकलाबी आवाज़ में भी कुछ कहा और अपना पैगाम भी छोड़ दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा अस्मा सबा ख्वाजा साहिबा का। और आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दरमियान हिंदुस्तान का वो बेहतरीन शायर जो आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा है, जिसने अपनी मुतफर्रिक फ़िक्रों के ज़रिए अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई, अलग पहचान बनाई है। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ अपने इन अशार के साथ। भेजे को तलवार बनाना ना आया, लफ्ज़ों को अंगार बनाना ना आया, लफ्ज़ों को अंगार बनाना ना आया, और जैसे अंदर वैसे बाहर दिखते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर दिखते हैं, दो रंगी किरदार बनाना ना आया। रूखे सूखे काट दिए हैं दिल, लेकिन बच्चों को गद्दार बनाना ना आया, बच्चों को गद्दार बनाना ना आया। दोस्तों, इस अंदाज़ की फ़िक्रों की शायरी करने वाला नाम जिसे हम श्याम किशोर बेचैन के नाम से जानते हैं, यकीनन आप उन्हें सुनेंगे, महसूस करेंगे। ये एक लहजा जो हमारे ज़िले की पहचान बन चुका है, उनका इस्तक़बाल कीजिए और अपनी दुआओं से उन्हें नवाजिए। मोहतरम श्याम किशोर बेचैन साहब। नमस्कार साथियों, और आज मैं पहली बार मेरी ज़ुबान के चैनल पर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अवसर प्रदान किया, और आभार प्रकट करता हूँ भाई इकबाल अकरम वारसी जी का, जिन्होंने मुझे आदेश दिया, कुछ करने का अवसर दिया। आइए चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। चाहते हो वफा तो वफा कीजिए, क्या बात है, वाह वाह। चाहते हो वफा तो वफा कीजिए, दोस्तों से कभी मत दगा कीजिए, दोस्तों से कभी मत दगा कीजिए। और तेरे कदमों में शोहरत रहेगी सदा, कि तेरे कदमों में शोहरत रहेगी सदा। अपने माँ बाप को मत खफा कीजिए, चाहते हो वफा तो वफा कीजिए, दोस्तों से कभी मत दगा कीजिए। और आज मन कर रहा है कुछ एक गज़ल के लिए। मैं चला जाऊंगा, रह जाएंगी यादें मेरी,
मैं चला जाऊंगा, रह जाएंगी यादें मेरी, करोगे याद तो, करोगे याद तो याद आएंगी बातें मेरी, मैं चला जाऊंगा। और जो कभी साथ गुजारे हैं वो हंसी लम्हे, जो कभी साथ गुजारे हैं वो हंसी लम्हे, वो हंसी लम्हे भूल कर भी नहीं भूलोगे वो रातें मेरी, मैं चला जाऊंगा। और देखें कि तुम दुआ दो, दुआ दो, तुम दुआ दो या बद्दुआ तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ रहेंगी सदा दुआएं मेरी, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, रह जाएंगी यादें मेरी, मैं चला जाऊंगा। और ये शेर भी आपके हवाले करता हूँ। आज बेशक, आज बेशक, आज बेशक मेरी वफा पे ना यकीन करो, ना यकीन करो, काम आई हैं, काम आई हैं और आएंगी वफाएं मेरी, मैं चला जाऊंगा, रह जाएंगी यादें मेरी, मैं चला जाऊंगा। और ये अंतिम शेर भी आपके हवाले करता हूँ कि दिल जो बेचैन था, दिल जो बेचैन, दिल जो बेचैन था, बेचैन है वो आज तलक, दिल जो बेचैन था, बेचैन है वो आज तलक, है वो आज तलक, भूल ना पाएंगी चेहरा वो निगाहें मेरी, मैं चला जाऊंगा। और ये दो लाइनें और मैं समर्पित करना चाहता हूँ कि उठा के हाथ दुआ कर कभी किसी के लिए, उठा के हाथ दुआ कर कभी किसी के लिए, उठा के हाथ दुआ कर कभी किसी के लिए, अरे उठेंगे हाथ करोड़ों तेरी खुशी के लिए, उठेंगे हाथ करोड़ों तेरी खुशी के लिए। और ये शेर भी ले लीजिएगा, जो मौत दे रहा है, जो मौत दे रहा है, जो मौत दे रहा है, अरे उससे हिमायत कैसी, मौत दे रहा है उससे हिमायत कैसी, जो मौत दे रहा है उससे हिमायत कैसी,
अरे बचा उसे जो जा रहा है खुदकुशी के लिए, बचा उसे जो जा रहा है खुदकुशी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप समाप्त फरमा रहे थे जनाब श्याम किशोर बेचैन साहब को, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आज के इस एपिसोड में शिरकत करने वाले बड़े भाई श्याम किशोर बेचैन साहब का। शुक्रगुजार हूँ अपनी बच्ची मानसी भारती साहिबा का, और शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा अस्मा सबा खां साहिबा का। दोस्तों, कहीं 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 से कहीं हद तक दिल की गहराइयों से मैं अपने तमाम दर्शकों का, नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ जिनकी मोहब्बतें मुझे पाबंदी के साथ आपके दरबार तक ले आती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़श्ता की पूर्व दिनों की भांति इस एपिसोड को भी अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और क्या आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर इस पर कमेंट लिखेंगे, हमारी यह हौसला अफजाई करेंगे। इसके साथ मैं तमाम उन हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, अपने कवि भाइयों से, शायर भाइयों से, जिनको मेरी ज़बान में शिरकत करना हो, हमारे इसके ऊपर हमारा नंबर आ रहा है 93 35 38 0992, उससे मुझ पर संपर्क करके आप यहाँ पर सीधे सीधे तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इकबाल अकरम।